फतेहवाड़ी केनाल, जूहापुरा की जिंदगी से खिलवाड़ या व्यवस्था की लापरवाही। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात के यूट्यूब चैनल पर आज सुबह अपलोड किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि अहमदाबाद महानगर पालिका एएमसी की लापरवाही की एक जीती जागती तस्वीर है। अहमदाबाद के जूहापुरा सरखेज रोड के बीचों बीच स्थित फतेहवाड़ी केनाल की हालत अब बेहद जर्जर हो चुकी है। इस केनाल के ऊपर से होकर हज़ारों लोग रोज़ाना स्कूल, कॉलेज, नौकरी और बाजार के लिए गुजरते हैं। लेकिन आज ये रास्ता एक खतरे की घंटी बन चुका है। गड्ढे, टूटी सड़क और कोई भी सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण यह इलाका दुर्घटनाओं का आम निमंत्रण दे रहा है। वायरल वीडियो ने खोली एएमसी की पोल। आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि कैसे फतेहवाड़ी केनाल पर बना रास्ता न केवल बदहाल है बल्कि कभी भी जानलेवा हादसे का कारण बन सकता है। इस वीडियो को मुस्लिम ऑफ गुजरात यूट्यूब चैनल ने रिकॉर्ड किया और जनता की आवाज़ बनकर प्रशासन तक पहुंचाया। स्थानीय लोगों का आक्रोश। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई स्थानीय नागरिकों ने एएमसी में शिकायतें दर्ज कराई। उन्होंने पूछा कि क्या इतने सालों से यहां के लोगों को सिर्फ वोट के समय ही याद किया जाएगा? क्यों एक इतने व्यस्त इलाके में बुनियादी सड़क की मरम्मत तक नहीं की जा रही है? एएमसी की तात्कालिक प्रतिक्रिया। शाम होते होते एएमसी की तरफ से केनाल के खतरनाक गड्ढों पर पीपड़े, लकड़ी की चादरें डालकर एक अस्थायी व्यवस्था की गई। हालांकि सवाल यह है कि क्या सिर्फ पीपड़े लगाकर यह गंभीर समस्या हल हो जाएगी? क्या यही विकास के नाम पर दिया जा रहा तात्कालिक समाधान है? जरूरत है स्थायी हल की, दिखावे की नहीं। ये समस्या सिर्फ जूहापुरा के नहीं, पूरे अहमदाबाद की है, जहां कुछ क्षेत्रों को प्रशासनिक प्राथमिकता मिलती है और कुछ को बार बार अनदेखा कर दिया जाता है। फतेहवाड़ी केनाल का यह मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर इनइक्वालिटी की सीधी मिसाल है। आज इस जगह पर पीपड़े तो डाल दिए गए, लेकिन ये किसी हादसे को नहीं रोक सकते। अगर कोई बच्चा, बुजुर्ग या वाहन चालक इन पीपड़ों से फिसलकर गिर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? मुस्लिम ऑफ गुजरात की अपील। हम मुस्लिम ऑफ गुजरात यूट्यूब चैनल की तरफ से एएमसी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से यह मांग करते हैं। 1. फतेहवाड़ी केनाल के ऊपर बने रास्ते की तत्काल मरम्मत की जाए। 2. स्थायी पुल या मजबूत सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट तुरंत शुरू किया जाए। 3. इलाके में रोड सेफ्टी चिन्ह, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था की जाए। 4. स्थानीय पार्षद और विधायक को ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण कराना चाहिए। जनता की आवाज़ दबेगी नहीं। आज फतेहवाड़ी केनाल की तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए हर नागरिक तक पहुंच रही है। ये सिर्फ एक केनाल का मुद्दा नहीं, ये सुनवाई बनाम अनदेखी की जंग है। हमें यकीन है कि अगर जनता संगठित होकर आवाज़ उठाएगी तो बदलाव जरूर आएगा। लेख और रिपोर्ट मुस्लिम ऑफ गुजरात टीम। वीडियो रिपोर्ट देखने के लिए अहमदाबाद जूहापुरा सरखेज रोड के बीच फतेहवाड़ी केनाल पर खतरा मंडरा रहा है। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शहर अहमदाबाद के जूहापुरा और सरखेज रोड के बीच स्थित फतेहवाड़ी केनाल के अंदर के भाग में हज़ारों लोगों की बस्ती बसी हुई है। इन लोगों के आने जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है जो इस केनाल के ऊपर से होकर गुजरता है। ये रास्ता अब बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुका है। आए दिन ट्रैफिक की गंभीर समस्या बनी रहती है। आवाजाही और भी मुश्किल हो गई है। इसके अलावा रास्ते के दोनों किनारों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं जो किसी बड़े हादसे की चेतावनी दे रही हैं। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या वे किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसके बाद मरम्मत का काम शुरू किया जा सके? ये समय है कि संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि तत्काल इस गंभीर समस्या पर ध्यान दें और किसी अनहोनी से पहले जरूरी मरम्मत और समाधान की पहल करें। यहाँ केनल के बीच में जो नीचे नहर जाती है, वहाँ पानी के नीचे नहर जाती है, खड्डा पड़ा था ऊपर। और ये देखो वापस रेड मिक्स डाल के चले गए थे कॉर्पोरेशन, और हमारे 5 साल से रजूआत है। ये कभी भी कैनल टूटी तो बहुत बड़ा हादसा होगा, लेकिन अभी तक कोई ने कैनल का ध्यान दिया नहीं है। आप देख सकते हो वापस इन्होंने जो रेड मिक्स डाली, यहाँ पे खड्डा पड़ा है, धीमे धीमे वापस बैठ रही है कैनल। कल उठ के कॉर्पोरेशन के, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के कोई कॉर्पोरेटर कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर। ना यहाँ के एमएलए ध्यान दे रहे हैं, ना कोई दूसरा कोई इंसान ध्यान दे रहा है। आपको बताओ तो सही, भी देखो, आप देख लो। और धीमे धीमे वो सही बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे। धीमे फट रही है कैनल, ये धीमे धीमे फट रही है कैनल, और इसमें ये तिराड़ बढ़ती जा रही है। देखो आप
ये सब धीमे धीमे यहाँ से क्रैक होकर जा रही है। हमारे कॉरपोरेशन में या सिंचाई विभाग हो या नर्मदा हो या कॉरपोरेशन नर्मदा या सिंचाई विभाग कोई भी हो, हमको ये कैनाल बना के दो, नहीं कोई दिन बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं हम 5 साल से गा रहे हैं, यहाँ ट्रैफिक की समस्या भी बहुत है और यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं निकल सक रही है। यहाँ अभी तक कोई ने 3.5 करोड़ रुपये पास कर रखे हुए हैं, कैनल नहीं बनाने के बजट में पास करा हुआ है, लेकिन कोई ध्यान दे नहीं रहा है। आप देख लो, आपको ट्रैक बताओ, देख लो आप, सब धीमे धीमे फट रही है कैनल, ये धीमे धीमे सब कैनल फट रही है। आप और भी बताइए। ये जो ये नीचे से फटते फटते जा रही है, ये नीचे से फटते फटते ऊपर जा रही है, नीचे से देखिए, ये देखो यहाँ से फटना चालू हो गया है, जिसमें नीचे नहर है, यहाँ से सब फट रहा है। आ जाओ, ये भी आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ से पूरा फट रहा है। और ये सीन देख लो आप, ये सीन आपको खुद को कॉर्पोरेशन को भी पता होना चाहिए, कल उसका कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन। ये देखो, मैंने आपको पहले वीडियो बताया, ये फटते फटते दीवार के अंदर जा रही है, और ये दीवार पहले जितनी थी उससे ज़्यादा कितनी छूटी हो गई यहाँ पर। ना ही यहाँ कॉर्पोरेशन वाले, ना ही सिंचाई विभाग वाले, ना नर्मदा वाले कोई ध्यान दे नहीं रहे यहाँ पर। और यहाँ की अपनी बहुत समस्या भी है, ट्रैफिक की बहुत समस्या, हम गरीब बस्ती रह रही है यहाँ पर, और यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं पूछती और ना ही कोई ध्यान दिया। आप देख लो, ये दीवार कितनी पहले बता दो, मैंने पहले वीडियो में उतारी थी, आप ये देख लो, दीवार बनने से अंदर जा रही है, और इसका जिम्मेवार कौन। कल उठकर कोई बड़ा हादसा हुआ बारिश में, कल उठ के ये दीवार का कैनल का वो धीमे धीमे रेड मिक्स डाल दिया था, ऊपर पुरान कर दिया था, लेकिन वो भी धीमे धीमे नीचे दब रही है। इसका जवाबदार कौन होगा, ये हमको बताओ पहले। इसके लिए बोल रहा हूँ कॉर्पोरेशन में, और सबको MLA साहब को भी बोलता हूँ, कॉर्पोरेटरों को भी बोलता हूँ, और यहाँ के आगे वालों को भी बोलता हूँ, ध्यान दे दो कॉर्पोरेशन में, या गांधीनगर तुम्हारे मुख्यमंत्री को पहुँचाना है पहुँचाओ। बाकी यहाँ कोई बड़ा हादसा होगा तो कोई हाथ दर्द कर लेंगे, फिर बोल देंगे कि ये हमारे पे ध्यान नहीं था हमारा। हालांकि 3.5 करोड़ रुपये पास हो गए, सवेरा से सामने नई कैनल का रास्ता बताया हुआ है, इंजीनियर भी आए थे जब भी बताया हुआ। अब बोल रहे हैं कि पहले सिंचाई विभाग के हाथ में था, फिर बोल रहे हैं कि सिंचाई विभाग ने नर्मदा को दे दिया, नर्मदा के बाद कॉर्पोरेशन में आ गया। ये खाली रमाने वाली बात है कॉर्पोरेशन में, और ये बेफुजूल बात है। ये आप हमको कैनल बड़ी करके दो, और ये कैनल का या तो पोजीशन देख लो आप, कभी ये पोजीशन देख लो, कभी भी टूट जाएगी तो इसका जवाबदार कौन होगा। सब ये नीचे पानी के नहर फुल जोश में चालू है, कभी कोई बड़ी गाड़ी आगे रख करके ना सब पब्लिक अंदर गई, उसका जवाबदार कौन। इसके लिए मेहरबानी करके बोल रहा हूँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये ध्यान दे दें, नई कैनल बना दें और इसको रिपेयरिंग करा दें। अहमदाबाद शहर के मकतमपुरा वार्ड में स्थित फतेहवाड़ी कैनाल आज बेहद जर्जर हालत में है। यह एक ऐसा इलाका है जहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस कैनाल के पीछे बसे इलाके तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और यहां 2 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। बीते कई वर्षों से इस कैनाल की मरम्मत या चौड़ीकरण के लिए स्थानीय नेताओं और समाजसेवकों ने मकतमपुरा वार्ड के पार्षदों और वेजलपुर विधानसभा के विधायक से कई बार निवेदन किया है। इसके बावजूद आज तक इस कैनाल पर कोई काम नहीं हुआ है, जबकि इस कार्य के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर हो चुका है। इस रास्ते पर ट्रैफिक की समस्या भी अत्यंत चिंताजनक है। हालात ऐसे हैं कि आपातकालीन स्थिति में 108 एम्बुलेंस तक को निकलने में भारी परेशानी होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम मकतमपुरा वार्ड के पार्षद महोदय और वेजलपुर के माननीय विधायक महोदय से निवेदन करते हैं कि सरकार तक इस गंभीर समस्या की सूचना पहुंचाएं और इसका तत्काल समाधान करवाएं। क्षेत्र के हजारों लोग सरकार और मंत्री महोदय से अपील करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले जान माल की हिफाजत सुनिश्चित की जा सके। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।